मैं अभी श्री परशुराम गिरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जीवधारा प्रखंड पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण में हूँ। मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण हूँ। हमारे साथ हैं इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, क्या नाम हुआ आपका? हरिशंकर कुमार। हरिशंकर कुमार जी हैं। और इस विद्यालय में मैं पहले 1 2 बार 3 बार 4 बार तक आया हुआ हूँगा, 5वीं बार हो सकता है, लेकिन कभी इस रूप में नहीं आया कि मैं निरीक्षण करूं। इसके पहले इसको सजाने के लिए, संवारने के लिए, हेडमास्टर साहब को सपोर्ट करने के लिए बहुत ख़राब स्थिति में विद्यालय रहा था। विगत जुलाई में मैं जब आया था, जुलाई के बाद से लगातार 3-4 बार मैं आया हूं। और मुझे लगता है कि इस विद्यालय ने एक अमिट छाप छोड़ी है कि हर कुछ अब बदल करके कुछ दिखाने लायक स्थिति आया है। तो मैंने आज सोचा कि इनके विद्यालय का निरीक्षण भी करूँ और औचक करूं, ताकि ये पता चले कि क्या स्थिति है, वास्तविक स्थिति क्या है। इसी क्रम में मैं आया था अभी और मैंने हेडमास्टर साहब को बुलाया है। और ये आप देख रहे हैं कि बाहर जो बाउंड्री है, हालांकि ज़मीन पूरा वहाँ तक है, रोड तक है, लेकिन इस ज़मीन में कोई ये बाउंड्री को वहाँ से लगाने के लिए दानदाता मना करते हैं। यहाँ कुछ मेला वगैरह लगता है, जैसा कि आप कभी बताए थे। हाँ, वो मनरेगा से बनवाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, तो वो अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन इस बाउंड्री में देखिए बहुत सारी सूक्तियाँ लिखी हुए हैं जो लगता है कि प्रेरणादायी है। जैसे आसमान की ओर देखो, हम अकेले नहीं हैं। जो लोग अपने देखते हैं, सपने देखते हैं, पूरा ब्रह्मांड उनके साथ है। तो सपना देखना चाहिए और मेरे सपनों का विद्यालय बन पाया है, मैं कह सकता हूं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था में भी चेंजिंग आया है। अभी ये देखिए, अंदर घुसते हैं तो यहाँ पर ये नल जो है, इसको भी पेंट करा दिया है। ये बिहार का नक्शा बना हुआ है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से किशनगंज तक का है। इधर आपका साइकिल स्टैंड था शायद, उसको भी आपने क्लासरूम में कन्वर्ट कर लिया, रखे हैं। क्लास का आयोजन करेंगे, चूँकि आपके यहाँ प्रीफेयर भी बना है। तो मैं इधर से ही शुरू करूँ पहले, कि आपके यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उसको मैं दिखला पाऊँ। इस वीडियो के माध्यम से अन्य विद्यालय प्रधान को भी मैं कहना चाहूँगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, प्रयास करते रहना चाहिए। और परशुराम गिरी का प्रयास, आपका नाम फिर मैं भूल जा रहा हूँ, हरिशंकर जी, हरिशंकर ने जी बहुत मेहनत किया है। और मैं अभी देखिए, ये एक क्लासरूम है, यहाँ राष्ट्रगान लिखा हुआ है, रवींद्रनाथ टैगोर जी का राष्ट्रगान इन्होंने उकेरा है इस पर। और ये रूम नंबर 19 है, इसमें शायद कोई कक्षाएं अभी नहीं चल रही हैं। ये बच्चियाँ सब कहाँ गई हैं? ये कॉमर्स के 12th क्लास की। अच्छा, 12th क्लास की गई होंगी लाइब्रेरी में गई। अच्छा, ठीक है। लाइब्रेरी में, यहाँ की बच्चियाँ लाइब्रेरी में भी क्लास वाइज इनके द्वारा भेजा जाता है। ये कौन सा क्लासरूम है? ये सर, मैं आऊँ क्या? 9 जीवन मैं आऊँ? गर्ल्स क्लास है, बैठिए। क्या पढ़ रहे थे? टेंस पढ़ रहे थे। अंग्रेजी पढ़ते हैं? डिक्शनरी देखते हैं अंग्रेजी का? नहीं देखते हैं डिक्शनरी? नहीं देखते हैं। कौन सा क्लास है ये? 9th का। अभी रजिस्ट्रेशन हो गया आप लोगों का? यहाँ पढ़ाई होती है? सब में यस सर ही बोलते हैं, कभी नो सर नहीं बोले। उन्हें पढ़ाई होती है? आप लोग रोज आते हैं? समय पर आते हैं? पहले से कितना बदला है विद्यालय? बहुत बदला है। कितना अच्छा हुआ, फिर भी बहुत अच्छा हो गया। मैंने खुश हैं आप लोग? मैम लोग आती हैं तो पढ़ाती हैं? सर लोग भी पढ़ाते हैं? लाइब्रेरी जाती हैं? गुड। ये सब जो पढ़ाई होती है, जैसे सब्जेक्ट, वाह, ये सब्जेक्ट है प्लस V2 है प्लस ऑब्जेक्ट है। तो V2 क्या होता है? सर, वर्ब करना, क्रिया, जिसमें ना लगा हो, जिस मतलब ना लगा हो, जो क्रिया करता है उसे वर्ब। तो जैसे V1 हुआ, ये V2 हुआ, और ये V3 हुआ, V4 भी होता है क्या? V5 भी होता है। तो अगर हम देखें तो जैसे हम गो है, ये गो एक हो गया। गो का V2 क्या होगा? वेंट होता है। गो, वेंट, गॉन। ये सही बोल रही है? वाह, वेरी नाइस। ये वेंट होगा, ठीक है। और ये गॉन होगा, गोइंग, और ये हो जाएगा गोज। प्लूरल होता है। ये प्लूरल हुआ कि सिंगुलर हुआ? गोज में ईएस, गो में ईएस लग गया, तो वो प्लूरल हुआ कि सिंगुलर हुआ? सिंगुलर हुआ। गुड, वेरी नाइस।
देखो ये जो भी वर्ब होता है अपने प्लूरल फॉर्म में ही होता है। जब उसमें हम एस या यस लगाते हैं, यही मैडम ना, यस कब का पढ़ा हुआ है, आज से 30 वर्ष पहले पढ़ा होगा मैं, मतलब उसके बाद कभी पढ़ाने का मौका उस तरह से लगा नहीं, लेकिन आज मुझे भी याद आ गया। जो ये मैंने पूछ लिया आपसे, गोज जो है यह क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, वर्ब में उल्टा होता है। कोई वस्तु होगा, जैसे पोटैटो होता है, पोटैटो होता है, पोटैटो, इसमें एस लगा देंगे तो ये प्लूरल हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर हम गो है, जैसे यहाँ पर दूसरा वर्ब कोई बताइए आप लोग, कम, COME है, अगर एस लगाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ये अपने रूप में प्लूरल है और इसमें एस लगाते हैं तो प्लूरल होता है। नहीं, ये पोटैटो में एस होता है। चलिए बहुत अच्छा हो गया, आप लोग एकदम जिंदा दिली से पढ़ रहे हो और मुझे लगता है कि भविष्य में बहुत अच्छा करोगे। थैंक यू सर। कुछ करना है, ठीक है ना। बगैर ग्रेजुएशन किए शादी नहीं करनी है, ठीक है ना। ग्रेजुएशन समझते हो ना, हाँ, BA पास करना, ये BA या BSc या BCom, ठीक है ना। ये में से कोई स्ट्रीम पास कर लेना है। अभी 9th में हो ना, 10th 11th 12th पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इतना करने के बाद शादी करनी है, ठीक है ना। तब तक में 18-19 वर्ष एज हो जाएगी, जो हमारे मतलब एक वयस्क होने का होता है ना। एडल्ट का क्या उम्र होता है, 18+ जो होता है एडल्ट हो जाता है, मत देने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। अच्छा, आप लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, किस तिथि को मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। बोलिए, मैं बता देता हूँ, ठीक है। 25 जनवरी, हाँ, एक दिन पहले मतदाता दिवस मनाते हैं। और चूंकि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो उसका गठन हुआ था वह 1950 में हुआ था, ठीक है ना, 1950 में हुआ था। और आप देखोगे कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं हम लोग, 25 जनवरी को हुआ था, ठीक है ना। इस तरह से प्रत्येक दिन अखबार पढ़ना चाहिए, प्रत्येक दिन रेडियो सुननी चाहिए। रेडियो में कौन सा चीज़, समाचार, और मन लगे तो गीतमाला का आता है या जो भी आता है, मनोरंजन के भी साधन है। रेडियो, घड़ी और अखबार, साइकिल, ये सब एकदम महत्वपूर्ण चीज़ है। साइकिल चलाते रहना चाहिए। कई लोग जिम में जाके साइकिल चलाते हैं, और हम लोग दूध लाने के लिए जाएं या आसपास कोई भी काम करने के लिए जाएं तो साइकिल से जाएं, उसमें फ्यूल भी बचता है, पर्यावरण भी ठीक रहता है। घड़ी रहनी चाहिए, समय पर घंटी लग रही है, समय पर पढ़ना चाहिए, समय पर खेलना चाहिए, समय पर खाना चाहिए, बात समझ रहे हैं ना। समय पर कुछ घर में माता पिता को मदद कर देना चाहिए, ठीक ना। और अखबार रोज पढ़ना चाहिए। अखबार यहाँ आता है ना, अखबार आती है ना, तो वो जो लाइब्रेरी होता होगा वहाँ अपने घर में भी लेना चाहिए। बहुत खर्च नहीं आता है, 100-150 रुपये महीने के आते हैं, वो खर्च करना चाहिए, ठीक है। और रेडियो पर समाचार भी सुननी चाहिए। करेंगे ना हम लोग, ठीक है। थैंक यू, वेलकम। सेवा केंद्र है, मैं अब दिखाने का प्रयास करता हूं कि इनके यहाँ आधार सेवा केंद्र भी संचालित है। कितने बच्चों का बना दिए आधार? 29 लोगों का। फिर मास्टर साहब, इसको चूंकि जिम है उधर, तो जिम के लिए अलग स्पेस बनाइए, और ये चूंकि आप अरेंज कर लिए तो जिम सही से काम, उधर भी आपका रखा हुआ है कुर्सियाँ, तो बच्चे को जिम का लाभ नहीं मिल पा रहा होगा, ठीक है ना। इसको आप कहीं किसी दूसरे जगह सेट कर दीजिए, या इसी रूम में अगर आधार सेंटर बनाते हैं तो जिम को कहीं और सेट कीजिए, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक ना। कितने लोगों का बना है बाबू? 29 लोग मात्र। अभी बाहर में 2 आदमी मुझे मिला, वो संशोधन के लिए आ रहा है बाहर के। आप बाहर के लोगों को इंटरटेन करते हैं क्या, मतलब? हाँ, तो वो देख लीजिएगा, विद्यार्थी और दूसरे विद्यालय के विद्यार्थी को भी, ऐसा नहीं सिर्फ अपने विद्यार्थी। आपको जिम ठीक करवाइए, जिम आपका। मैं अब रूम नंबर 16, मैं आऊँ क्या? कौन सा क्लास रूम? गुड आफ्टरनून, क्लास 9। अभी 9th ही उधर था ना, सेक्शन वाइज है। और यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं आप? बैठ जाइए। भूगोल पढ़ा रहे हैं, कोसी क्षेत्र। अच्छा, आपका भारत का नक्शा, बिहार का नक्शा नहीं लगाए हैं? बिहार का नक्शा, कोसी नदी अगर बताइए, चूंकि गंगा नदी में पढ़ा रहा था अभी जस्ट इसके बढ़िया है, नक्शा लगा के पढ़ा रहे हैं। बिहार का भी नक्शा मंगा लीजिएगा,
क्योंकि कोसी क्षेत्र है या महानदी है या फिर गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है। उसी नदी को एकदम ससे उसी हाँ। क्षेत्र को तालाब ससे। तो ठीक, कोई बात नहीं है। 745 किलोमीटर क्या लिखे हैं? ये कुल लंबाई है सर इस कोसी नदी की। बिहार में इसकी लंबाई 230 किलोमीटर है, अभी मैं समझा रहा हूँ। ठीक, और तो आप ये एक 250 वर्षों में 120 किलोमीटर ये अपना लंबाई बढ़ा चुकी है। चूंकि वो कटाव ज्यादा होता है। कटाव ज़्यादा है, 350 किलोमीटर। ये भी मतलब एक रेखा खींच के, जैसे मान लिया बिहार है, तो हमें बहुत आइडिया नहीं है बिहार के मैप का, लेकिन इस तरह से बनता है। यदि इस तरह से ये अगर बिहार का मैप इस तरह से बने, अगर ये मान लेते हैं तो यहाँ से गंगा नदी निकलती है, ये मान लीजिए, और यहाँ से अगर कोसी नदी इधर से निकलती है, जो भी हो एक रेखांकन करके बताइएगा तो बच्चों को पता चलेगा कि डाइवर्ट कैसे होती है। शोक, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, है ना। और वहाँ एक छोटा नागपुर एरिया में भी है, जो कि वहाँ भी शोक कहा जाता है। दामोदर नदी नहीं, दामोदर नदी को भी झारखंड का शोक कहा जाता है, शोक नदी कहा जाता है। शोक का मतलब ये हुआ कि उस नदी के ये बहाव क्षेत्र बदलने से बहुत सारी मिट्टी का कटाव होता है, बहुत गांव विलीन हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, दुख होता है, दुख से शोक होता है। इसलिए कहा जाता है बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है ना। अपने यहाँ देखो ये गंगा नदी जो है बीचों बीच जाती है यहाँ से, ठीक है ना। 19 जिला लगभग इधर है, 19 जिला इधर है, बीचों बीच जाती है। और ये गंगा नदी कहाँ गिरती है, किस खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बहुत अच्छा, पढ़ाइए, कोई बात नहीं है। अच्छा लगा आप भारत का मैप लगाए हुए हैं, लेकिन बिहार का भी मैप लगा लीजिए या फिर अपने से रेखांकन करिए। थैंक यू, वेलकम। 3 फॉर ऑल क्लासेज एक ही में आ गया, ये एक ही में आ गया, मतलब 9 10 अलग होगा ना। 9 का 2 हो गया, 10 का 9 का बॉयज अलग है। अच्छा, आप अपने हिसाब से बनाए हैं इसको? अपने हिसाब से। तो जो वहाँ से आया है पटना से, उसको लेके बनाए हैं या अपने हिसाब से बनाए हैं? आलोक में बनाए हैं। अच्छा, उसको आप अपने हिसाब से? जी, अपने हिसाब से एडजस्ट किए हैं। और सेक्शन बहुत वाइज बढ़िया है। ये सारे टीचर्स हैं, ये रंभा कुमारी लाइब्रेरियन आपसे लेकर के यहाँ तक है। जी ठीक, ये SK सर मतलब क्लेम कराते हैं जी, ये संजय कुमार नाम है इनका। संजय कुमार। ये P पांडे हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं। S द्विवेदी है। जी। अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें क्या है, यही क्लासरूम है ना। ठीक, पिछली बार आए थे तो यहाँ पर कुछ रखा हुआ था कबाड़ टाइप का, उसको बेच दिए, हटा दिए। ये लड़कियां तो गई नहीं है इधर, कोई है क्या इधर? कोई है इधर? नहीं है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ उन लोगों को जो इन्होंने ये कौन सा मशीन बोलते हैं उसको? सैनिटरी पैड को नैपकिन डिस्पोजल मशीन है। और इधर आपका क्या है? यूरिनल बना हुआ है। लड़कियां का है, इसलिए इधर मतलब ऐसे पुरुष कोई आते तो नहीं होगा, लड़का तो आता नहीं होगा, कोई इशू नहीं है। स्टोर है, अच्छा ठीक, ओके। ये अभी आप बेंच बनवाए हैं? ना ठीक है। कितना बेंच मंगवा रहे हैं? अभी 100 बेंच। मैं बताना चाहूँगा कि इनका ये कमरा पूरा स्टोर था, कबाड़ था। मैं पहल करके इनसे बात किया और उस कबाड़ को हटाया। आपके हार्दिक सहयोग से हम इतना सक्सेस हुए। हाँ, नहीं मैंने, मुझे भी अच्छा लग रहा है यह बताते हुए कि आपने बहुत सलीके से। ये प्रीफैब स्ट्रक्चर में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? अभी क्लास में तो थे, अभी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं आऊँ क्या? कौन सा क्लास है? गुड आफ्टरनून। 10th है, 10th सेंटअप कैंडिडेट है। अभी तो हम जी सेंटअप कैंडिडेट, ये सारे सेंटअप कैंडिडेट हैं। इन लोगों की विशेष कक्षाएं भी लेते हैं क्या, शाम वाली? आप लोगों को स्पेशल क्लास होता है? यस सर। देखो बाबू, ऐसा है कि घर में बैठे रहना, बैठ जाओ, और अभी जैसे ये क्लास हो रहा है, एक रिवीजन कराइएगा, मतलब नॉर्मल क्लास नहीं कराइएगा। हाँ, प्रशिक्षण वाले हैं, कोई इशू नहीं है। मेरे कहने का मतलब, अब चूंकि अगले ही महीना इन लोगों का, अगले महीना बोर्ड की परीक्षा है ना, तो कोई नई जानकारी दीजिएगा तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये करिएगा। और शाम में 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक स्पेशल कक्षाएं चलती है, ठीक है ना। आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करो। कोचिंग में जाने से बेहतर है, यहाँ बहुत सारे टीचर हैं और नए नए टीचर आए हैं, नए तरीके से आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे और आपका मार्क्स बहुत बढ़िया आएगा, समझे ना। तो शाम की क्लासें मिस नहीं करनी, उसमें सारे लोग बैठ करके पढ़ो। और अगर
सर लोग नहीं भी रहते हैं, एक बात हम कर रहे हैं, तो अपनी किताबों को लेकर के यहाँ पर हो गए तो यहाँ शांति का जगह है, और अपने ड्रेस में भोजन वोजन लेकर आया करो, बीच में भोजन कर लिया करो, और बैठ करके 5 बजे के बाद यहाँ से जाओ। फिर रात में 1 आध घंटा घर में कुछ दूसरे तरह का काम कर लो। मान लीजिए लगातार पढ़ोगे तो थक जाओगी, इसलिए दूसरे तरह का काम जो घर में होता है उस काम को करने के बाद भी एक एनर्जी मिलती है दूसरा काम करने के लिए, ठीक है ना। तभी एकदम तैयारी करना है लगातार, एकदम एक एक मिनट आपका बहुत बहुमूल्य है, ठीक है ना। और कल से प्रैक्टिकल भी इन लोगों का है जी। कल से प्रैक्टिकल यहाँ करना है। नहीं, इंटर वाले का 12 का है। अच्छा, पहले 12 का है और 20 तारीख से शायद मैट्रिकुलेशन का। कोई बात नहीं है, तो आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल में अटेंटिव होकर के सीखना है, समझ गए ना। और एक एक चीज को बिटवीन द लाइन्स लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आप लोग लिखने की प्रैक्टिस कीजिए अभी से, तभी आप एक खास ड्यूरेशन में अधिक लिखना रहता है ना। 5 क्वेश्चन लंबा वाला, फिर छोटा वाला, फिर ऑब्जेक्टिव, उसमें भी समय लगता है बनाने में, तो 3 घंटे में ही आपको सारा जवाब देना रहता है। तो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जवाब उतना देर में छूट जाएगा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन छूट गया उसमें तो 1 अंक नहीं मिलेगा, अगर आधा भी लिखिएगा तो आधा अंक मिलेगा। इसलिए आपको उसको लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। बहुत कम बच्चे हैं, उर्दू का क्लास पढ़ाइए, कोई बात नहीं, इस समय भी बच्चे कम हैं। मैडम, मैं हूँ क्या, कौन सा क्लास चल रहा है? 9th क्लास। 9th का है। यस सर। वर्ड गेम करा रही हैं? जी सर, यहाँ पर लिख करके बढ़िए बढ़िए, अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? जी, गुड्डी कुमारी। कब आई हैं? 2013 एसटी। अच्छा, तो ये आप क्या करा रही हैं? ये सर वर्ड गेम करवा रहे हैं, और ये वीकली टेस्ट जो लिए हुए थे वीकली। जी सर, तो कुछ बच्चों को जो लेसन पढ़ाए हुए थे गुड। पहले से। ये देखिए आपके यहाँ वीकली टेस्ट भी 6 तारीख का हो रहा है। नहीं सर, हर वीक में नहीं, मैं 6 तारीख का ये, और उनको मतलब पूरा वीक जो पढ़ाते हैं उसका फिर वीकली टेस्ट लेते हैं लोग। इस लोगों को बोर्ड में भी बताइए कॉमन चीज जो गलतियां कर रहे हैं हाँ, बच्चे, तो वो जैसे रीड में कैपिटल लिख दिया, आई रीड इन क्लास 9। प्रॉब्लम है, मैं हमेशा ही बताती हूँ कि कभी भी कोई भी वर्ड जो है वो बीच में कैपिटल नहीं लिखना है। स्टार्टिंग में लोग स्टार्टिंग में भी कैपिटल नहीं लिखते हैं, मतलब शुरू में स्टार्टिंग में कैपिटल लिखना है, और बीच में जो वर्ब यूज होता है उसमें स्मॉल लिखना है, जैसे रीड। प्रॉपर नाउन जो आता है वहाँ पर कैपिटल। मैडम, जो लोग पढ़ाते हैं आपको उसको मतलब शानदार तरीके से कान खोल के सुनना चाहिए, कहीं दिमाग और कहीं नहीं रखना चाहिए, बल्कि यहीं मन और दिल सब यहीं रखना चाहिए, और जो एक बार बताती हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये सही चीज़ बता रहे हैं। जैसे जिस बच्चे ने भी लिखा है, नाम नहीं लिखा हुआ है इसमें सर, इसका 2 पेज है। अच्छा, 2 पेज है। ये एक्चुअली मैंने इन लोगों को बोला है कि एक नोटबुक बनाने के लिए वीकली टेस्ट के लिए, तो बच्चे नहीं बनाए हैं। अब जैसे यहाँ पर नाम लिखा हुआ बाबू है, देखो, जिस किसी का भी देखो, इसको देख के लगेगा कि ये 3रे क्लास के बच्चों का लिखा होगा, दूसरे के। हैंड राइटिंग आप लोग लिखते नहीं हो, नहीं लिखोगे तो जीवन ऐसे ठहरा हुआ रह जाएगा। जितना लिखोगे, जितना पढ़ोगे। नदी और तालाब में अंतर समझते हो? नदी का पानी स्वच्छ दिखता है, गंदा नहीं दिखता है। तालाब का पानी गंदा दिखता है, क्योंकि तालाब चारों ओर से घिरा रहता है। वो पानी का सोर्सेज जो है इधर से उधर नहीं होता है, तो ठहरा हुआ है। आप अपना बुद्धि को ऐसे करके रखे रहोगे तो ठहरा हुआ रहेगा, कुछ गतिविधि आपके माइंड में नहीं होगा, आपके आसपास नहीं होगा। और नदी का पानी क्या होता है? बहता हुआ जल होता है, बहता हुआ जल होता है, वो साफ होता है। तो हमें क्या करना है? आज सीखे कल भूल गए, फिर कल भूल गए परसों सीख लिए, इस तरह से करता है, तरंगित रहना, ठीक है ना। जितना लिखोगे उतना हैंड राइटिंग बढ़िया होगा। हैंड राइटिंग बढ़िया होना चाहिए, हर किसी का हैंड राइटिंग बढ़िया होना चाहिए। और जब जागा तभी सवेरा, ऐसा कुछ नहीं है बचपन में मेरी हैंड राइटिंग खराब हो गई तभी नहीं बना। अभी हम चाहेंगे तो ये सब चीजें, ताकि उन लोग का हैंडराइटिंग अच्छा हो। ये अच्छा है, आप चेक भी करती हैं। अमूमन होता क्या है, स्कूल में चेक नहीं होता है। ये दे दिया, ये वही बच्चे हैं जो नहीं आए हैं सर। मेडिसिन वगैरह देखो, मेडिसिन, न्यूज़पेपर, ठीक है, मेडिसिन जैसे गलत हो गया, सिर्फ एक ई नहीं लिखा है इसलिए गलत हो गया। वही वो बच्चे चाइल्डहुड है, अभी चाइल्डहुड देखिए मैडम लिबरल होके चेक कर दी, मैं होता तो काट लेता है। चाइल्डहुड है, हुड अलग नहीं होगा, चाइल्ड अलग नहीं होगा। चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था, और दोनों एक साथ होगा, और बीच का जो होगा एच वो स्मॉल होगा, एक साथ लगाना है। मैडम तो टिक कर दी हैं, बोल रहे हैं कि मैम आपने एक स्पेलिंग में हम लोग का गलत कर दिया, आपने नंबर नहीं दिया। मैंने बोला ये क्लास टेस्ट है इसलिए मैं थोड़ा लिबरल। अब बाबू देखो, छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, जैसे अब यहाँ पर हम ये देखो, तुम ही लोग बताओ, ये हमने लिखा और ये लिखा,
कौन सही है? नीचे वाला सही है। सिर्फ ये छोटा सा बिंदु यहाँ डाले हैं, ये सही हो गया और ये गलत हो गया। कितना माइन्यूट है ना? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का काउंटिंग होता है। जो धावक होता है दौड़ने वाला, उसका पैर उठा रह गया, दूसरा रख दिया, इतने में अंतर होता है। क्रिकेट को देखे हो कितना नजदीक से आउट और नॉट आउट कहता है, ऐसे पैर देखता है, 4 बार हिलाता है। कंप्यूटर पर या टेलीविजन पर देखते होगे ना, ऐसे ऐसे करता है, थोड़ा सा मिस करता है तो आउट हो जाता है। ठीक है ना? बात समझ रहे हो ना? इसलिए ये पढ़ाई लिखाई में भी ऐसा ही है। ठीक है ना? थोड़ा सा खराब करोगे तो तुमको भी मार्क्स उतने आएंगे, दूसरे को मार्क्स उतने आएंगे, लेकिन उसका हैंडराइटिंग बढ़िया होगा, 1 नंबर पर वो रहेगा, 2 नंबर पर तुम रहोगे। बच्चा है पूरा आउट ऑफ लेकर के आया है, 12 लेकर के आया है, उसने पूरा लिखा है अच्छे से, बारीकी से। आप लोगों को जितना सत्र में हमने कहा था कि ये कॉपी बना लेते प्रत्येक शनिवार को वीकली टेस्ट हो, और ये पन्ना पर दे रहे हैं, इससे बेहतर होगा तो रजिस्टर में। बिल्कुल, आप अपना अलग रजिस्टर बनाओ। इस वीक में आपका क्या प्रोग्रेस है आप भी देखोगे, आपके अभिभावक भी देखेंगे और मैडम भी देखेंगी पीछे उलट के कि हमने क्या बताया था और क्या इंस्ट्रक्शंस पास किया था और उसके बाद क्या किया। तो ये पेज भुला जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, और आपका वीकली टेस्ट का कॉपी रहेगा, उस पर सारा कुछ रहेगा। यही 12 यही है ना? ये रवि किशन गिरी नहीं आया है। अच्छा, कोई बात नहीं। अब यहीं पे हम वर्ड गेम ले रहे हैं, तो जो सी टीम है वो पूरा का पूरा जितने भी वर्ड है माइन्यूटली पूरा का पूरा आंसर दे रहे हैं। और यही नहीं, ये अच्छा है। ये मतलब थोड़ा सा इन लोग थोड़ा वीक है, तो मैं चाहती हूँ कि जो इंटेलिजेंट है थोड़ा मिक्सअप कर करके, ताकि उन लोग कोई जन्म से कोई वीक नहीं होता है। यहीं पर जो हम नहीं करते हैं तो वीक हो जाते हैं, वो कर लेता है तो स्ट्रोंग हो जाता है। जन्म से कोई वीक नहीं आता है। सबका जन्म एक ही प्रक्रिया से होती है। सबके माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा करे, तो बच्चे पर भी डिपेंड करता है ना। बच्चा अच्छा करना चाहे तब ना। तो थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचो कि आपको माँ बाप ने जन्म दिया और टीचर पढ़ाया, उसका रिजल्ट क्या आया? आप मानव नहीं बन पाए, इंसान नहीं बन पाए, अच्छा कैरियर नहीं हो पाया, तो बेकार है। नहीं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना? ओके मैम, अच्छा पढ़ा रही हैं आप। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। मैं आऊँ? गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग तो बहुत पहले निकल गया, अभी तो 12-1 बज रहे होंगे, 2 बज रहे होंगे, कुछ ऐसा ही। बैठ जाइए। क्या पढ़ा रहे थे? मुझको तो आप सब पहचानते होंगे, कई बार आया हूँ। कई बार मतलब कितनी बार आया हूँ? 2-3 बार तो जरूर मिला हूँगा। मैं तो लंबा भाषण देता हूँ, आप लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगता होगा। आज मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं अन्य कक्षा में ज़्यादा समय दे दिया हूँ। क्या पढ़ा रहे थे? पोल साइंस। पोल साइंस या पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, कौन सा क्लास है? 11th है। अभी लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। कितने सीट्स हैं भारत में? लोकसभा के कितने सदस्यों का चयन होना है? 545 होते हैं सीट 545 होते हैं। चयन कितने का होना, जिनको वोट डाल के? 538। और कोई? 543। गुड, 543। और 2 कौन? एंग्लो इंडियन द्वारा चुने जाते हैं या एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं? किनके द्वारा? राष्ट्रपति। गुड। अभी कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी, श्रीमती द्रौपदी। हाँ, वैसे महामहिम माननीय लगा के बोलना चाहिए, क्योंकि ऑनर करना है। वो प्रथम नागरिक होते हैं, देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति महोदय हैं। तो उनका नाम थोड़ा सम्मान के साथ लेना चाहिए, माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ऐसे पद का नाम होता है माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। बहुत अच्छा। और ये बताओ, बिहार में कितना लोकसभा का सीट? 40। वेरी नाइस। कहाँ ट्यूशन पढ़ती हो आप? ट्यूशन नहीं पढ़ती। ट्यूशन नहीं, स्कूल ही आती हो। बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? श्रुति किरण। अच्छा, पिताजी का नाम? श्री राजेश प्रसाद कुशवाहा। राजेश प्रसाद कुशवाहा। कहाँ घर है आपका? मधु छपरा। मधु छपरा। बहुत अच्छा। मतलब सरकारी स्कूल में बचपन से पढ़ी हो? यस सर। अरे वाह। क्या बनना चाहती हो? सर हमको यूपीएससी का एग्जाम देना। यूपीएससी का एग्जाम देना। वाह, वेरी नाइस। आप आर्ट्स लिए हैं? 11th में कौन सा सब्जेक्ट है आपका? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। वाह, ज्योग्राफी पढ़ती हैं। सबसे भारत के सुदूर उत्तर में कौन सा राज्य है? लद्दाख। लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश है। सर राज्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश। मैंने पूछा कौन सा राज्य, कोई एक ही हो सकता है या दोनों?
हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, वेरी नाइस, बैठ जाइए, तालियां।